बहन कहने लगी, अरे क्या हो गया? अरे मत पूछो क्या हुआ है। स्वामी जी ने एक फल दिया है, कहा है कि इसे खा ले, अगर खा लेगी तो एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब तू ही बता मैं क्या करूं, मैं फल खाऊं नहीं खाऊं? बहन ने कहा, कुंडली तेरे घर में धन बहुत है पर मेरे घर में धन नहीं है। मेरे 8 पुत्र पहले हैं, जो इस बारी पुत्र होगा वो तुम ले लेना और मुझे धन दे देना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ना तुम्हें कोई दर्द हो गई, ना तेरा भोजन छूटेगा, ना तुझे कहीं जाना पड़ेगा, बस थोड़ा ड्रामा जरूर करना पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ वो तो मैं कर लूंगी। और वो भी अपने घर चले गई। जो फल था वो किसे दिया? कुंडली ने अपनी बहन को जाते जाते, अरे सुन तो ले, ये फल जो है ये किसे दूं? अरे इसे गौ माता को दे दे। इससे क्या होगा, संत की परीक्षा भी हो जाएगी। अगर गौ माता के बच्चा हो गया तो संत सच्चे होंगे, नहीं होगा तो सोच लेंगे संत भी ऐसे ही। समय व्यतीत हुआ और क्या होता है, जैसे ही आत्मदेव जी शाम को घर पहुंचे तो पत्नी को पूछा, दूधी अरे फल तो खाया ना? जी महाराज फल खा लिया। पूजा पाठ भी किया? हाँ जी किया। बस सत्य बोलना, झगड़ना मत किसी से। नहीं महाराज सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं। और क्या होता है, समय व्यतीत हुआ और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और हुआ कौन से? 8 मास में ही बेटा आ गया। आत्मदेव जी ने जब सुना तो बहुत गदगद हुए और खुशी से सभी को बताने लगे, बधाइयां हो, आज मैं भी पिता बन गया। लेकिन थोड़ी शंका तो हुई उन्हें कि भाई ये पुत्र इतना जल्दी कैसे? और फिर जैसे पत्नी को पूछा, पत्नी कहती है, अरे महाराज संतों का आशीर्वाद है, फल का चमत्कार है, 8 मास में ही पुत्र आ गया। आत्मदेव जी ने खुशी का ठिकाना देने उनके घर आने लगे। और जब नाम रखने की बारी आई तो सबको बुलाया गया। फिर तो धुंधली सबसे आगे हो गई। अरे महाराज 8 महीने पेट में किसने रखा? पेट में तो तेरे था, तो नाम भी मैं रखूंगी। इसलिए मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुका। और यहाँ पर क्या चमत्कार हुआ, गौ माता के भी 10वें महीने एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका आत्मदेव जी ने पूरे संस्कार कराए, नामकरण संस्कार किया गया और सब उन्हें बधाइयां देने लगे। और जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। दोनों पुत्र बड़े होने लगे और जैसे जैसे बड़े होने लगे तो गोकर्ण जी तो नित्य कर्म करते और जो धुंधुकारी था वो महाखला हो गया। अपने से बड़ों को धक्का देता, सबका झूठा खाता, हर घर में भोजन ग्रहण करता, अपने से छोटे बच्चों को मारता। और जो गोकर्ण महाराज हुए वे तो अपने नित्य कर्म करने वाले हुए, भगवान का भजन करने वाले हुए। और समय व्यतीत होता गया और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जिस पिता ने पुत्र के लिए इतना संघर्ष किया था, आज वो पिता आत्मदेव अपने पुत्र से दुखी हो गया और कहाँ जाने लगे? उसी स्थान पे और पहुंच गए जहाँ पहले गए थे। कहाँ गए थे पहले? कुएं में छलांग लगाने के लिए। हे भगवान, इससे बढ़िया तो मेरे पुत्र ना होता तो मैं ठीक है।
उस समय आत्मदेव जी को संत ने दर्शन कराया और आज गोकर्ण महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, अरे आत्मदेव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा अधर्म है आत्महत्या करना। आजकल भी नया फैशन चला है, नया तो क्या पुराना हो गया अब तो नहीं, आत्महत्या में कर लेते हैं एकदम से लोग। घर में कुछ बोला बच्चों को तो एकदम से जय श्री राम, तो यही लगता है कि ऐसा हो गया। तभी तो कहते हैं कि कल भी कथा में आपको कहा था कि अपने बच्चों पर क्या करो, आजाद कर दो बच्चों को, डर रखो। माँ तो सबसे बड़ी गुरु है, पर दादा दादी उससे बड़े गुरु है। जिस बच्चे का लालन पालन बच्चा जब होता है, चलो जब तो छोटा है तब तो माँ को ही पालना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा जब बड़ा हो गया, अगर दादा दादी की शरण में चला गया बच्चा, तो बच्चे का फ्यूचर जरूर बनेगा। लेकिन अब कल हो गया भैया, सब बच्चे को अपने पास लाते हैं कि नहीं, दादा के पास नहीं जाना, दादी के पास नहीं जाना। दादा दादी में वो पावर है जो उसे अपने सारे संस्कार दे देंगे, और जब तक है तब तक याद करेगा। क्योंकि हमारा तो पूजा पाठ का काम ही है। लोगों के घर जाते हैं तो पूजा में जब संकल्प होता है तो गोत्र आता है, पता ना गोत्र क्या होता है? अब को गोत्र पन्ना, हाँ, अपने गोत्रों का नाम पता नहीं है, अपनी कुल देवी का नाम पता नहीं है, अपने इष्ट महाराज जी का नाम पता नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है। आपको तो पता ना सबको। यहाँ तो चिंतपूर्णी मैया और नैना मैया है, कुल देवी का नाम पता होना चाहिए, कुल देवी के दर्शन करने जाना चाहिए। अपने इष्ट महाराज जो अपने गांव के यहाँ देवता जी हैं, उनको प्रणाम करने जाना चाहिए। अगर कभी भी नहीं जा सको तो संक्रांति आती है महीने में एक बारी, उस दिन तो चलो वहां चले गए, मत्था तो टेक लिया। किसी के बहू बेटा बाहर रहते हैं, वहां से आते तो उन्हें अपने मंदिरों में भेजो, कुल देवी के मंदिर भेजो। अपने छोटे छोटे बच्चों को मंदिरों में ले जाना चाहिए साथ में। चलो स्कूल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह उन्हें अभ्यास कराइए। एक छोटा सा तांबे का लोटा ले लिया, उसमें पानी लेके भोले बाबा को चढ़ाने के लिए 5 मिनट का काम सारा है। अपने गोत्र का नाम बताया कि बेटा हम इस गोत्र से उत्पन्न हुए, हमारा ये गोत्र है। कहीं पूजा पाठ हो रहा है तो ले जाइए, बैठाइए उन्हें। कहीं कथा हो रही है तो उन्हें लाइए। क्यों? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का असर तो जरूर होता है महाराज, पर करने वाले चाहिए बस। और यहाँ पे क्या कहा, आत्मदेव जी को गोकर्ण महाराज समझाने लगे कि ये सारी मोह माया है पुत्र की, इसे छोड़ दो और आप भगवान का भजन करो। और भजन करो। और यहाँ पर आत्मदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का अध्ययन किया और उसी से ही उनकी मुक्ति हो गई। और जैसे ही आत्मदेव जी की मुक्ति हुई, यहाँ पर जो धुंधली है वो तो घर में ही है। अब धुंधुकारी क्या करता है, घर आता है और अपनी माता को पीटता है। अरे माँ, पिताजी ने धन कहाँ छिपाया है, उसे लाओ, मुझे चाहिए। माँ ने बोला, बेटा जो कुछ था सो तेरा, तुझे दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे ही यह कहा तो धुंधुकारी अपनी माता धुंधली को भी पीटने लगा और धुंधली रोने लगी और सोचती है अब कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसको बोलूँ, क्या बोलूँ। माँ की ममता तो माँ की ममता है। और सायकाल जैसे ही हुआ, सामने एक कुआं था और उसमें गोविंदाय नमो नमः। और अब तो किसका राज हुआ, धुंधुकारी का। वो घर का राजा बन गया, सबकी बुरी बुरी संगत में पड़ गया, जो जैसा मिला चला है सबके साथ। और कुछ दिन बाद क्या होता है, वैश्यों का संग करने लग गया और एक नहीं दो नहीं चार चार वैश्य घर में आ गई।
जैसे ही वैश्य घर आई तो वैश्या को तो क्या चाहिए, धन चाहिए। धन लेने के लिए उसे भेजती, जा धन ला, चोरी कर, जैसे कर पर है, हमें तो धन चाहिए, अगर धन है तो हम हैं, नहीं तो हम चले। अब धुंधुकारी चोरी करने लग गया और एक दिन क्या होता है, एक महल में चोरी करने गया और वहां से बहुत सा धन लेके घर आया। जैसे ही घर पहुंचा, उन वैश्यों ने धन को देखा तो डर गई, अरे कहीं ऐसा ना हो कि राजा के पार्षद यहाँ आए और इसे भी पकड़ के ले जाए और हमें भी ले जाए पकड़ के और कहीं जेल में जाना पड़े, तो क्या करे। क्या करती है कि उसे पहले धुंधुकारी को मदिरा पिलाती है। मदिरा के बाद जब पान करके वो पागल होने लगा तो उसे एक खेल खेल में बांध दिया रस्सी से। धुंधुकारी सोचने लगा ये क्या हो रहा है। वैश्या कहने लगी कुछ नहीं हो रहा है, बस देखो क्या होने वाला है। और आज क्या होता है कि धुंधुकारी को जैसे ही उन्होंने बांधा, फिर उसे पीटने लगे। जब वह तब भी नहीं मरा तो अंगारों से, जलते अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और उसकी भी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई, उन वैश्यों ने उस धन को इकट्ठा किया और वहां से 9-2-11 हो गए। इधर जब गोकर्ण महाराज जी को यह मालूम हुआ तो क्या होता है कि जहां जहां जिस जिस स्थान पे वो गए, गया जी में गए, मालूम हुआ कि उनका जो भाई है धुंधुकारी, उसकी भी मृत्यु होगी, तो वहां भी उन्होंने उसके नाम से पिंडदान किया। कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वहां भी किया, गया जी गए, बोध गया जी गए, हरिद्वार में गए। और एक दिन कुछ समय व्यतीत होने पर क्या होता है कि आत्मदेव जी के जो पुत्र है गोकर्ण महाराज, वो अपने गांव की ओर आए। गांव में जैसे प्रवेश किया, गांव के लोग बहुत खुश हुए और रात हो चुकी थी तो गोकर्ण जी अपनी कुटिया में पहुंचे और कैसे थोड़ी सी वहां जगह बनाई और वहां पर विश्राम करने लगे। विश्राम जैसे ही किया तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो धुंधुकारी था वह अनेक रूप धारण करते करते वहां पे आने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कुछ तो बात है। और क्या कहते हैं गोकर्ण महाराज, अरे महाराज कौन हो, क्या चाहते हो। लेकिन धुंधुकारी कुछ ना बोल सका। गोकर्ण महाराज ने अपनी अंजलि में जल लिया और जैसे ही उस प्रेत पर जल छिड़का तो वो रोने लग गया कि भ्राता मुझे इस नरक से उबार दो, मैं प्रेत की योनि में पड़ा हूं, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण महाराज पूछने लगे, अरे धुंधुकारी तुम प्रेत कैसे बने। धुंधुकारी ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज प्रेत न बनूंगा तो क्या बनूंगा, माता पिता को दुख दिया, गांव वालों को दुख दिया, चोरी की, वैश्यों का संग किया, तो इसी योनि में आना पड़ा। आप विद्वान हैं और आप ही मुझे इस मुक्ति से मुझे छुटकारा दिला सकते हैं, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। समय बहुत हो चुका था तो गोकर्ण महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं प्रातः काल उठ के इस का निवारण ढूंढूंगा और तुम्हें बताऊंगा। और क्या होता है, अगले दिन प्रातः ही जैसे गांव के सभी बुजुर्ग वर्ग गोकर्ण जी के दर्शन के लिए आए तो सभी गदगद हो गए, उनका स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन पर बिठाया, प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, हालचाल पूछे, महाराज कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हो, क्या करते हैं।
उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिया गांव वालों के लिए। लेकिन एक प्रश्न पूछा बुजुर्गों से, ठगड़े जानते हो? अब ठगड़े क्या होते हैं? जानते ठगड़े? जो घर के मुखिया होते हैं। उसी प्रकार से गोकर्ण महाराज ने उन्हें स्वागत दिया। बुजुर्गों को पूछा कि जो मेरा भाई धुंधुकारी था वो प्रेत योनि में पड़ा है, उसका उद्धार कैसे? सबने शास्त्र निचोड़े, सबके पास ज्ञान होता है, कुछ ना कुछ संग्रह किया हुआ। कहते हैं ना कि बुजुर्गों के बाल ये जैसे नहीं होते हैं। कुछ विद्युत जन भी थे उनके बीच बैठे थे और एक ने कह दिया, अरे महाराज आप तो सूर्य भगवान के शिष्य हैं, आप सूर्य भगवान जी को ही पूछ लो, जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या होता है, गोकर्ण महाराज जी ने सूर्य भगवान जी का ध्यान किया। यही सूर्य संसराशु तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्या दीनार्घ्य नमोस्तुते। हमारे प्रभु जी सुबह सूर्य अर्घ देने जा रहे थे, बहुत आनंद आया। उस टाइम मूल पाठ चल रहा था और एक छोटी सी पर्ची में सूर्य भगवान जी के 11 नाम लिखे हैं। बहुत खुशी हुई। देखो, पूछने की कोई शर्म नहीं है महाराज। कहते हैं ना कि एक बच्चे से भी क्या लिया जाता है, बुजुर्ग से तो सब कुछ मिलता है, देने वाला चाहिए। और ये नहीं है कि आप मंदिर में तभी जाएंगे जब आपको मंत्र आएंगे। मंत्र के बिना भी भगवान दर्शन देते हैं। मंत्र तो मंत्र है, पंचोपचार से पूजा, षोडशोपचार से पूजा, राजोपचार से पूजा, और हम इनकी पूजा क्या कर सकते हैं? ये तो परिपूर्ण है, पर नियम होने चाहिए बस। प्रातः काल उठ के पहला प्रणाम किसे करना है? माता पिता को। किसे? अपने हाथों से, अपने हाथों में देखना चाहिए। पहला दर्शन हाथों का करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इस तरीके से इस मंत्र का उच्चारण करें।